सोचिए जरा, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई के लिए, डिग्रियों के लिए, स्किल्स के लिए, स्कूल में टॉप करना, कॉलेज में रैंक लाना और जॉब में वो परफेक्ट स्किल सेट बनाने के लिए आप अपना सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रखकर सोचिए, ये सब करने के बाद भी क्यों आप रिश्तों में, दूसरों को समझने में या उनके दिल तक पहुंचने में अक्सर पीछे रह जाते हैं? क्यों वो लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने टैलेंटेड हैं, फिर भी दूसरों के इमोशंस या इंटेंशंस को पढ़ने में चूक जाते हैं? इसका राज छुपा है एक ऐसी स्किल में जो क्लासरूम्स में नहीं सिखाई जाती, पर जिंदगी खुद सिखाती है, और वो है सोशल इंटेलिजेंस। ये सोशल इंटेलिजेंस क्या है? ये है वो कला जो आपको दूसरों के छोटे छोटे इशारे, उनके इमोशंस और उनके छुपे हुए इरादे पढ़ने की ताकत देती है। सोचिए, आप एक बातचीत में हैं और सामने वाला कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखें, उसका टोन या उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि आपने किसी की बात को गलत समझा, या शायद वो छुपा हुआ मतलब मिस कर दिया जो वो कहना चाहते थे? ये वही जगह है जहां सोशल इंटेलिजेंस अपना जादू दिखाती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, ना ही कोई डिग्री जो आप फ्रेम करके दीवार पे लगा सकते हैं। ये है एक ऐसी स्किल जो आपको दूसरों के दिल के राज खोलने में मदद करती है, और इसके साथ आप अपने रिश्तों को, अपने कनेक्शंस को और अपनी जिंदगी को और गहरा बना सकते हैं। आज की दुनिया में क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि आज असली ताकत आईक्यू में नहीं, बल्कि इस सोशल इंटेलिजेंस में है। आप चाहे कितने ही स्मार्ट हो, कितनी ही डिग्रियां हो, अगर आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ सकते, उनके इंटेंशंस को नहीं पढ़ सकते, तो आप जिंदगी के असली खेल में पीछे रह जाएंगे। सोचिए जरा, आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं और कोई बोलता है, हाँ ये प्लान अच्छा है, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई हैं या उसका टोन थोड़ा अलग है। अगर आप उस सिग्नल को मिस कर देते हैं तो शायद आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे। या फिर अपने करीबी रिश्तों में जब कोई चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे एक बड़ा सा राज होता है। अगर आप उस राज को नहीं समझ पाते तो वो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। ये सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, ये आपको अपने आप को समझने में भी मदद करती है। जब आप दूसरों के इमोशंस को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आपका दिल क्यों बेचैन हो रहा है या क्यों आपको किसी बात से खुशी मिल रही है। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक स्किल आपको ना सिर्फ दूसरों के करीब ला सकती है, बल्कि आपको अपने दिल के भी करीब ला सकती है। आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन फिर भी दूर हैं, ये सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो आपको एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर कॉलीग और एक बेहतर इंसान बना सकता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। अध्याय 1, मास्टरिंग द इमोशनल वाइब। सोचिए जरा, जब कोई आपको एक दिल से मुस्कुराहट देता है तो क्यों आपका मूड एकदम से खुश हो जाता है? या जब कोई गुस्से में आपकी तरफ देखता है तो क्यों आपके दिल में एक अजीब सी घबराहट सी होती है? ये होता है आपके दिमाग का एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो दूसरों के इमोशंस को कैच करता है। आपका दिमाग हर पल उन सिग्नल्स को स्कैन करता है जो लोग देते हैं, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका पॉस्चर। लेकिन ये सिग्नल्स इतने छोटे होते हैं कि अक्सर हम इन्हें मिस कर देते हैं, और जब हम इन्हें मिस करते हैं तो हम दूसरों के असली इंटेंशंस या फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। ये है आपका वाइब मास्टर, एक ऐसा टूल जो आपको दूसरों के छोटे छोटे इशारों को पढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जब ये वाइब वीक होता है तो क्या होता है? लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आपका वाइब मास्टर कमजोर होता है तो दूसरे लोग आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। सोचिए, कोई बोलता है, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसका टोन या बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहता है। अगर आप उस सिग्नल को नहीं पढ़ पाते तो शायद आप उसकी बात पे भरोसा कर लेंगे, जबकि वो कुछ छुपा रहा हो। ये मैनिपुलेशन हर जगह होता है, ऑफिस में, दोस्ती में,
या कभी कभी परिवार में भी। आपके वीक वाइब का फायदा उठाकर लोग आपको अपनी बातों में उलझा सकते हैं या आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वाइब को शार्प कर लें तो आप वो इंसान बन सकते हैं जो ना सिर्फ दूसरों के इंटेंशंस को समझ लेते हैं बल्कि उन्हें अपने कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस भी कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने वाइब को इतना पावरफुल बनाने के लिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके? बहुत से लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स ही सब कुछ होते हैं, जो बोला वही सच है। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ड्स तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो होता है बॉडी लैंग्वेज, आंखों के एक्सप्रेशंस और वो माइक्रो एक्सप्रेशंस में जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में दिखकर गायब हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई बोलता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं या उसके हाथ नर्वस हो रहे होते हैं? ये वो सिग्नल्स हैं जो असली बात कहते हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस, जैसे एक पल का गुस्सा या एक छुपा हुआ दर्द, आपको बताते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। और अगर आप इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख लें तो आप एक ऐसी ताकत पालेंगे जो आपको दूसरों के दिल के राज खोलने में मदद करेगी। तो ये सब कैसे होता है? इसके पीछे है आपके दिमाग का एक साइंटिफिक सीक्रेट, मूड मिरर। ये हैं वो स्पेशल सेल्स जो दूसरों के इमोशंस को कॉपी करते हैं। जब आप किसी को मुस्कुराता देखते हैं तो आपके मूड मिरर एक्टिवेट होते हैं और आपको भी थोड़ी खुशी महसूस होती है। जब कोई गुस्सा करता है तो ये सेल्स उस गुस्से को कॉपी करते हैं और आपके अंदर बेचैनी आ जाती है। ये मूड मिरर आपके इमोशनल वाइब का कोर है। ये आपको दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं बिना आपको कॉन्शियसली पता चले। लेकिन ये सिस्टम तभी काम करता है जब आप दूसरों के सिग्नल्स पे ध्यान देते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या सिर्फ वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं तो ये मूड मिरर का सिग्नल वीक पड़ जाता है। तो क्या ये मतलब है कि अगर आप अपना ध्यान सही जगह लगाएं तो आप दूसरों के इमोशंस को और बेहतर समझ सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस है हर रोज एक बातचीत में सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने की। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही कोई कोर्स ज्वाइन करना है। बस हर दिन जब आप किसी से बात करें तो उनके वर्ड्स से हटकर उनके सिग्नल्स पे ध्यान दीजिए। उनकी आंखें क्या कह रही हैं? उनका पोस्चर कैसा है? वो बात करते वक्त आगे झुक रहे हैं या पीछे झुक रहे हैं? ये छोटे छोटे क्लूज आपको दूसरों के इमोशंस का असली मतलब बताएंगे। ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका इमोशनल वाइब शार्प हो रहा है। आप वो इंसान बन जाएंगे जो बिना बोले ही दूसरों के दिल की बात समझ लेते हैं। अध्याय 2, द हिडन वेव ऑफ फीलिंग। आपने कभी महसूस किया है कि किसी के इमोशंस आपके अंदर कैसे घुस जाते हैं? जैसे कोई उदास है तो आप भी थोड़ा उदास हो जाते हैं, या कोई खुश है तो आपका दिल भी झूम उठता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि लोग छोटे छोटे सिग्नल्स देते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आंखें और माइक्रो एक्सप्रेशंस, जो हमें उनके दिल का हाल बताते हैं। लेकिन अब हम एक कदम आगे जाएंगे और देखेंगे कि ये सिग्नल्स सिर्फ दिखते नहीं, बल्कि आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन जगा देते हैं जो आपका मूड बदल देता है। चलिए इसके हर पहलू को गहरे से समझते हैं। आप जब किसी के साथ बैठते हैं जो उदास है तो क्यों आपका दिल भी थोड़ा भारी हो जाता है? या जब कोई एक्साइटेड हो तो क्यों आप भी खुशी महसूस करते हैं? ये होता है फीलिंग फ्लो का असर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरों के इमोशंस को आपके अंदर ट्रांसफर कर देता है, बिल्कुल जैसे एक वायरस। आपके आसपास का माहौल, खुशी, गुस्सा या उदासी आपके दिमाग और दिल पे असर डालता है, और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए जरा, आप एक जगह हैं जहां सब लोग हंस रहे हैं तो आप भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। लेकिन अगर वही जगह में सब चुप हैं, सीरियस हैं, तो आपका मूड भी धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो ये फीलिंग फ्लो काम कैसे करता है? आपका दिमाग इसमें बड़ा रोल अदा करता है। जब आप किसी के इमोशंस को देखते हैं, उनकी मुस्कुराहट, उनका गुस्सा या उनकी उदासी, तो आपके दिमाग के मूड मिरर एक्टिवेट होते हैं। चैप्टर 1 में हमने इन मूड मिरर के बारे में बात की थी, याद है? ये वो सेल्स हैं जो दूसरों के इमोशंस को कॉपी करते हैं और आपके अंदर वही फीलिंग्स जगाते हैं। लेकिन चैप्टर 2 में हम ये समझ रहे हैं कि ये सिग्नल्स सिर्फ आपको दिखते नहीं,
बल्कि आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं। जैसे जब कोई मुस्कुराता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको खुशी देता है, या जब कोई गुस्सा करता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है जो स्ट्रेस या बेचैनी देता है। तो क्या ये मतलब है कि आपका मूड दूसरों के हाथों में है, या फिर आप इस प्रोसेस को समझकर अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकते हैं? इस जवाब के लिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस देखते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालकर सोचिए, आज किसका मूड आपके मूड पे असर करता है। ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि कैसे आपके आसपास के लोग आपके इमोशंस को शेप कर रहे हैं। सोचिए, क्या वजह थी कि आपका मूड बदला? उनकी बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, या शायद उनका वो छुपा हुआ इमोशन जो आपने महसूस किया। ये 10 मिनट रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा कि फीलिंग फ्लो कैसे आपके रोज के जीवन में काम करता है। ये छोटी सी मेहनत आपको एक बड़ा इंसाइट देगी कि आपके इमोशंस सिर्फ आपके नहीं बल्कि आपके आसपास के माहौल से भी बनते हैं। और जब आप ये समझ लेंगे तो आप इसे कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनाने का पहला कदम देगी। फीलिंग फ्लो एक वायरस की तरह काम करता है जो इमोशंस को एक इंसान से दूसरे तक और फिर उससे आगे फैलाता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरे माहौल को बदल देता है। सोचिए, जब एक इंसान का गुस्सा या खुशी फैलता है तो वो एक पूरे ग्रुप के मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये मूड मिरर का ही असर है जो आपके दिमाग में दूसरों के इमोशंस को कॉपी करते हैं और आपके अंदर केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? आपका मूड, आपकी फीलिंग्स, ये सब दूसरों के इमोशंस से इतना स्ट्रांगली जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके शिकार हैं। आप इस प्रोसेस को समझकर इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। कैसे? एक पावरफुल टूल के साथ जिसे हम इमोशन बैलेंस कहते हैं। ये इमोशन बैलेंस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आपको फीलिंग फ्लो के खेल में मास्टर बना सकता है। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना। आपके इमोशंस कहाँ से आते हैं? क्या कोई बात, कोई मोमेंट या कोई इंसान आपके मूड को बदल रहा है? जब आप अपने दिल और दिमाग के सिग्नल्स को समझ लेंगे तो आप दूसरों के सिग्नल्स को भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। ये है आपका इंटरनल कंपस जो आपको बताता है कि आप इमोशनली कहाँ खड़े हैं। दूसरी चीज है दूसरों के दिल में झांकना। ये सिर्फ ये नहीं कि आप उनकी खुशी या उदासी समझ लें, बल्कि ये कि आप उनके इमोशंस को अपने दिल में महसूस करें। जब आप किसी के दर्द या खुशी को फील करते हैं तो आपका कनेक्शन उनके साथ और गहरा हो जाता है। तीसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। चैप्टर 1 में हमने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देने की बात की थी, याद है? अब ये ऑब्जर्वेशन और भी शार्प करनी है। दूसरों के छोटे छोटे सिग्नल्स, उनकी आंखें, उनका पोस्चर, उनका टोन, ये सब आपको बताएंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं या क्या दिखाना चाहते हैं। ये इमोशनल बैलेंस आपका सीक्रेट वेपन है जो आपको दूसरों के इमोशंस को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगा।